शुभ संध्या, नमस्कार। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कला विविधताओं के प्रदर्शन की श्रृंखला गमक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से रोजाना हम आपसे जुड़ते हैं और गमक के इस मंच के माध्यम से विविध कला रूपों की प्रस्तुतियां आपके लिए करते हैं। इसी श्रृंखला में आज की शाम 2 प्रस्तुतियां लेकर हम उपस्थित हैं। सबसे पहले आप आनंद लेंगे कुछ राग आधारित भक्ति रचनाओं का। कलाकार होंगी सुश्री साधना जाजोरीकर और इसके बाद कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी। कलाकार होंगी सुश्री माया मर्यादा कुलश्रेष्ठ। इस तरह से एक सुरीली, एक लयात्मक शाम का आयोजन खास आपके लिए किया गया है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा। प्रिय दर्शकों, कभी सोचें तो यूं लगता है कि इस सृष्टि में हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ संगीतमय है। सूरज के चारों ओर घूमते ग्रह उपग्रह मानो अपनी धुन में नाच रहे हों। झरनों का निनाद हो, हवाओं की सरसर हो, नदियों की कलकल हो या पंछियों की बोली, सब में एक संगीत है। हमारी धड़कनें जैसे जीवंत ताल हैं। हमारी सांसों में सपनों के गीत बहते हैं। यूं हम स्वर, ताल और लय में जीते हैं। यूं लगता है जैसे जमीन से लेकर आसमान तक एक सुरीला सा सिलसिला बंधा हुआ है। चारों ओर संगीत बिखरा हुआ है। संगीत के इसी संसार में कुछ और गहराई के साथ आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ राग आधारित भक्ति रचनाएं आप सुनेंगे। कलाकार सुश्री साधना जाजोरीकर। हम आपको बताना चाहेंगे कि साधना जी की संगीत यात्रा विगत 30 वर्षों से लगातार जारी है। बचपन से ही संगीत की ओर आपका रुझान था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आपने संगीत में स्नातक की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ हासिल की। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण आपने पंडित रमाकांत दुबे से प्राप्त किया। आपने मोहन सिंह भुनावत और सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह से संगीत की बारीकियां सीखीं और विगत 15 वर्षों से गजल गायन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा से। देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं और बहुत से सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ मंच साझा किया है। हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि साधना जी के कई एल्बम्स भी रिलीज हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं सुप्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली साहब के साथ एल्बम दुआ, पंडित विश्वमोहन भट्ट के संगीत निर्देशन में एल्बम खामोशियां और सुप्रसिद्ध गायक ए हरिहरन के संगीत निर्देशन में गीत हौले हौले। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित साधना जी आज कुछ राग आधारित भक्ति रचनाएं लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके साथ संगत कलाकार हैं। कीबोर्ड पर शाहिद मासूम, तबले पर बाबूलाल गुरावा और वायलिन पर कैलाश गंधर्व। तो आइए आनंद लेते हैं कुछ राग आधारित भक्ति रचनाओं का। कलाकार सुश्री साधना जाजोरीकर।
भाने चाकर राखो जी, भाने चाकर राखो जी, गिरधारी लला चाकर राखो जी, गिरधारी लला चाकर राखो जी, भाने चाकर राखो जी।
लगट देखा रूला भगत देखा राजिया लगट देखा रूला बुध मध धृत काढलया डार दया छोया डार दया छोया डार दया छोया मारा
जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहियो रे निमाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहियो रे निमाई। सोरी चरण केवट धोई दीन्हे। सोरी चरण केवट धोई दीन्हे। तब हरि नाम चढ़ाए। भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन राम चरण दंड कवल प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन प्रास मिटाई। दंड कवल प्रभु पावन कीन्हो। ऋषियन प्रास मिटाई। सोरी चरण केवट ऋषि पाई। सोई चरण करत ऋषि पाई। कीर्ति करत भर माई। भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। आप सुन रहे थे कुछ राग आधारित भक्ति रचनाएं। कलाकार थीं सुश्री साधना जाजोरीकर। और अब आपके लिए प्रस्तुति होगी कथक नृत्य की। आदरणीय रसिक जनों, नृत्य का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना इस धरती पर मानव जीवन का इतिहास। यूं लगता है कि जब पहले पहल मनुष्य के मन को आनंद ने स्पर्श किया होगा, उसी क्षण इस आनंद की अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से हो उठी होगी। और अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो लोक की दृष्टि से शिव की जो नटराज की मूर्ति है, वो शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक मानी जाती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी नृत्य पर विस्तार से चर्चा की, और आचार्य नंदिकेश्वर ने भी जो ग्रंथ लिखा अभिनव दर्पणम, ये भी नृत्य के आदि ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। कहने का अर्थ ये कि नृत्य की अत्यंत प्राचीन परंपरा हमारे देश में रही है, और इन्हीं से निकलकर विविध शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ विकसित हुईं, जिनमें से एक नृत्य शैली है कथक। प्राचीन काल में नृत्य के कुछ तत्वों को मिलाकर पौराणिक कथा कहने का एक चलन था, एक परंपरा थी। इसी परंपरा में हम कथक के बीज तत्व को पाते हैं। वैसे कथक के विकास में दरबारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासतौर पर 19वीं शताब्दी में जयपुर और लखनऊ के जो राज दरबार थे, उनमें कथक का बहुत विकास हुआ। तो कथक की इसी गौरवशाली परंपरा को लेकर हमारे बीच आ रही हैं सुश्री माया मर्यादा कुलश्रेष्ठ। कथक के मंच पर माया जी की उपस्थिति एक अत्यंत गुणी और ऊर्जावान नृत्यांगना की रही है। अपनी प्रस्तुतियों से आपने दर्शकों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है। बहुत कम उम्र, 5 साल की उम्र से ही कथक से आपका जुड़ाव हुआ। आपने डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव के सानिध्य में कथक का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आपने कथक में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की,
वर्तमान में आप जयपुर घराने की गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल के सानिध्य में कथक की बारीकियां सीख रही हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि माया जी ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कई नृत्य रचनाएं की हैं जो अत्यंत सराही गई हैं। आज आप अपनी प्रस्तुति लेकर हमारे बीच हैं। आज की प्रस्तुति का आरंभ आप वंदना अर्धांग से करने जा रही हैं। इसके बाद आप कथक के तकनीकी पक्ष को तत्कार, तराना आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगी और इसके बाद स्वरचित कविता स्त्री पर अभिनय अंग के प्रदर्शन के साथ आज के इस कार्यक्रम का आप समापन करेंगी। तो आइए आनंद लेते हैं कथक नृत्य की इस प्रस्तुति का। कलाकार सुश्री माया मर्यादा कुलश्रेष्ठ। नमस्कार, मैं माया संस्कृति मंत्रालय भोपाल के महोत्सव गमक को बहुत आभार देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें प्रस्तुति का मौका दिया, ऑनलाइन प्रस्तुति का मौका दिया। आज मैं कथक के कुछ पुराने बोल और जो कथक की वंदना है अर्धांग से करूँगी। अर्धांग शिव पार्वती का एक सुंदर वंदना है उनकी, और दोनों में ही आंगिक के बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत रचना है जिसमें शिव और पार्वती दोनों ही एक दूसरे से कितने अलग हैं और फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। तो यही सुंदर रचना मैं अपने नृत्य के भाव में व्यक्त करूँगी। उसके बाद कथक की कुछ फुटवर्क, जिसे आप पैरों का काम बोलते हैं, लड़ी, और उसके बाद एक मेरी स्वलिखित रचना है जो कि स्त्री की उत्सव के लिए है। स्त्रीत्व का उत्सव हम जब भी देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं स्त्री को शिकायत होती है कि वो स्त्री है। पर मेरी इस रचना में मैंने ये कहने की कोशिश करी है कि स्त्री होना कोई शिकायत करने की बात नहीं है, इसका उत्सव मनाना चाहिए। और उसमें क्या क्या रूप हम देखते हैं, उसकी जो शक्ति है वो किस तरह से संसार में दिखती है। इस रचना में आप देखेंगे उसकी लाइनें हैं, हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। और उसको अंत में एक तराने के साथ मैं उसमें कुछ टेक्निकल पीसेस मैंने ऐड किए हैं। और उसके बाद एक ठुमरी है, और ठुमरी काफ़ी पुरानी ठुमरी है, वृंदावन महाराज ने लिखी हुई है। और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण के आसपास रहना चाहती हैं और किस तरह से वो श्री कृष्ण को स्त्री के श्रृंगार का रूप दे रही हैं, उन्हें स्त्री बनाने की बात कह रही है। स्त्री की छेड़छाड़ आप उस ठुमरी में देखेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रस्तुति पसंद आएगी और जल्दी ही हम रूबरू अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे।
कर सोहि डमरू डिम गडिम कर सोहि डमरू डिम गडिम नूपुर करत झनकार नूपुर करत झनकार नूपुर करत झनकार हरे राम श्याम निरखत मगन होए ब्रज श्याम निरखत मगन होए जहु और जय जयकार है जहु और जय जयकार है जहु और जय जयकार है अर्धांग शिवाय नमः ॐ अर्धांग शिवाय नमः ॐ अर्धांग शिवाय नमः
हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। मैं निश्चय में स्वाभिमानी, मैं उन्नत पक्षी से न रोको न थामो, समझ मुझे डोर पतन की। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। जन्म से लेकर जीवन तक, मरण से लेकर मोक्ष तक, सभी रिश्ते रीति रिवाजों की डोर मैंने ही तो थामी है। तुम्हारी सलामती का आंचल भी सर पर मैंने मोड़ा है। फिर अपने सपनों की परिधि तुमसे क्यों तय करवाऊंगी, फिर अपने सपनों की परिधि तुमसे क्यों तय करवाऊंगी। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। बात नहीं सिर्फ अधिकारों की, अरे बात नहीं सिर्फ अधिकारों की। ये प्रथा पुरानी है मेरे अपमान की, ये प्रथा पुरानी है मेरे अपमान की। कैसे सिर्फ खुद को जननी भरनी तक मालूम है, कैसे सिर्फ खुद को जननी भरनी तक मालूम है। क्यों सिर्फ तुम्हारे वट वृक्षों के सहारे खुद को संभालूं मैं, क्यों सिर्फ तुम्हारे वट वृक्षों के सहारे खुद को संभालूं मैं। प्रण कर बैठी हूँ, हाँ प्रण कर बैठी हूँ। अब दर्द बंद रावण के फैसल को धस कर जाऊंगी। ना सहूंगी हरण ना चीर हरण, ना सहूंगी हरण ना चीर हरण। ना चीखूंगी ना चिल्लाऊंगी, ना चीखूंगी ना चिल्लाऊंगी, और ना ही कृष्णा को बुलाऊंगी। देख दुर्योधन, देख दुर्योधन, ले रूप भवानी का खुद ही मार गिराऊंगी। देख दुर्योधन, ले रूप भवानी का खुद ही मार गिराऊंगी। गाऊंगी नाचूंगी, हाँ मैं स्त्री हूँ। स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। हाँ मैं स्त्री हूँ। स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। हाँ मैं स्त्री हूँ। स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी।
ये थी कथक नृत्य की प्रस्तुति, कलाकार सुश्री माया मर्यादा कुलश्रेष्ठ। उम्मीद है गमक की आज की कड़ी आपको पसंद आई होगी। चलते चलते हमारी यही कामना कि आप सबके जीवन का स्वर सधा रहे और जीवन में लय ताल का सामंजस्य हमेशा बना रहे। अनंत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। इजाजत दें। नमस्कार।